हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति की शक्ति इस चैनल में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान के श्रीमुख से निकली हुई कथा, जो महाभारत जैसे महाकाव्य का एक हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता श्री गणेश जी द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि उन्हें ऋषि वेद व्यास जी ने बताया था। गीता महाभारत के भीष्म पर्व नामक पुस्तक 6 में अध्याय 23 से 40 का निर्माण करती है, जिसमें क्षणभंगुर शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच अंतर, स्वयं का स्थानांतरण, गुणों की वास्तविकता, अपने कर्तव्यों को करने की आवश्यकता और वैराग्य का महत्व शामिल है। यह पाठ मोक्ष मतलब आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक मुक्ति के उद्देश्य के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान योग के मार्गों का विश्लेषण करता है और दावा करता है कि भक्ति का मार्ग सबसे प्रमुख और सबसे आसान है। भगवत गीता का अर्थ है ईश्वर का गीत, ईश्वर का वचन, भगवान के शब्द, दिव्य गीत। यह हमें बताता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए कौन सा मार्ग आवश्यक है। यह बताता है कि क्या किसी गृहस्थ को गृहस्थ जीवन शैली का त्याग कर तपस्वी जैसा जीवन जीना चाहिए, या अपने कर्तव्य और पेशे के लिए समर्पित गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, या श्री कृष्ण के प्रकट रूप में एक व्यक्तिगत भगवान को समर्पित गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। इस तरह गीता में आत्मज्ञान आधारित त्याग, धर्म आधारित गृहस्थ जीवन और भक्ति आधारित आस्तिकता का वर्णन मिलता है। इनमें बताए गए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, क्रिया मार्ग और ध्यान मार्ग में से आध्यात्मिक बोध के लिए कोई भी मार्ग आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में पाए जाते हैं। इनमें से 18 अध्याय कुछ इस प्रकार है: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान, विभूति योग मतलब श्री भगवान का ऐश्वर्य, विश्व रूप दर्शन मतलब जिसने भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। फिर आता है भक्ति योग, फिर आता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर समद विभाग योग, जिसमें देवी तथा असुरी स्वभाव का वर्णन आता है। फिर आता है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें श्रद्धा के विभाग बताए गए हैं। और आखिरी में आता है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें आता है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो आइए भक्तों, हम इन 18 अध्यायों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे अर्जुन विषाद योग के बारे में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।